हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, जो 1905 से 1919 तक चला था। तो शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 से। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और दूसरे भाग में असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलरिया यहाँ का प्रथम गवर्नर था। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलकर बना। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1916 ईस्वी में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बीरिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1916 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। इस समय हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों पर विभाजन का विरोध किया गया। कांग्रेस का विघटन 1907 में हुआ। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रामबिहारी घोष के कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन ग्रामपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रामबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस अधिवेशन में 1916 के कलकत्ता अधिवेशन के पास करवाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और ग्रामपंथी और उदारवादियों के बीच संघर्ष का कारण कांग्रेस के विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो शिमला में मिले। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब शाहीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक बैठक आयोजित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सर सैयद इमाम मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किया गया। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 के वायसराय लॉर्ड हैंडिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया। अरुणडेल
कमेटी के सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। दिल्ली आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियन ने हार्वेट बेकर के साथ मिलकर तैयार किया था। लुटियन ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण करवाया। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की थे तथा दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष अंबिकाचरम मजूमदार दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पहला दृष्टि कांग्रेस से निष्कासित ग्रामपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश करना और दूसरा कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बप्तिस्ता इसके अध्यक्ष एवं एन सी केलकर इनके सचिव थे। तिलक ने होम रूल लीग की कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। तिलक ने मराठा, अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में नामक दो पत्रों को लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करवाया। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी के कार्यक्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज डेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अड़ियार, मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और बेसेंट की लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमन हिल पत्रिका प्रकाशन किया। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी किया। मैंटेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 मैंटेगू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1909 के आधार पर बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मैंटेगू घोषणा को सूझबूझहीन उसाकाल कहा है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की और प्रावधान किया गया कि पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 15 तक। महाराष्ट्र क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चित्तपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 ईस्वी को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पूना के प्लेग कमीशन रेड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया और 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कहे जाने लगा। अभिनव भारत में पांडुरंग वापट को रूर क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला
सीख के लिए पेरिस भेजा गया। अंततः अनंत लक्ष्मण कनहरे ने नासिक के जिंद मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की। इसके बाद तिलक ने 18 माह तक सजा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो पत्रिका के कारण सजा हुई। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बरिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। इसने युगांतर नामक साप्ताहिका पत्र का प्रकाशन किया। इसी समय ब्राह्मण बंधुओं उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस के फांसी दे दिया गया। राम बिहारी बोस ने लॉर्ड हैंडिंग पर बम फेंके गए। बम की योजना बनाई गई। अरविंद घोष एवं अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्हें क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम एरोविले स्थापित कर लिया गया। पंजाब। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहब्बेन वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढिंगारा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की लंदन में हत्या कर दी। मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का स्थापना। इस संस्था ने गदर नाम एक अखबार निकाला जिसमें इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी में असहयोग काबुल में 1915 ईस्वी में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किया। कामागाटा मारू 1914 ईस्वी में एक जापानी जहाज था जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया गया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहन लाल पाठक ने नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया।